हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास फिजिक्स क्लास में बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सूक्ष्म अवस्थाएं और अभिगम्य अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है पेपर फर्स्ट की स्थूल निकायों में ऊष्मीय और विद्रोह बंधन क्रियाओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अपन जो पढ़ेंगे जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं और अभिगम अवस्थाएं, उनकी डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दी थी। आज हम पढ़ेंगे, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, स्थूल निकायों में ऊर्जा वितरण। स्थूल निकायों में ऊर्जा वितरण, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग सिस्टम्स। स्थूल निकाय में ऊर्जा वितरण की बात आज अपन करेंगे। तो दो स्थूल निकाय हैं, मान लीजिए, जैसे अपन शुरू से मानते आ रहे हैं, दो स्थूल निकाय ए और ए डैश। एक निकाय ए हो गया और एक ए डैश, इनका संयुक्त निकाय जिसको हम क्या बोलते हैं, ए स्टार। संयुक्त निकाय को हम दिखाते हैं ए स्टार से, जिसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। तो ए निकाय की ऊर्जा और ए डैश की निकाय की ऊर्जा, इनमें ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चूँकि अन्य क्रिया में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी का ट्रांजेक्शन होता है एक निकाय से दूसरे निकाय में या दूसरे से पहले निकाय में। ऊर्जा का क्या होता है, विनिमय होता है, ऊर्जा का एक्सचेंज होता है, इससे वितरण भी होता है। एक की एनर्जी घटती है, दूसरे की बढ़ती है, तो ऊर्जा वितरण होता है। तो ये ए निकाय की जो ऊर्जा है, ए निकाय की ऊर्जा को डेल्टा ई ऊर्जा अंतरालों के, डेल्टा ई सूक्ष्म डिफरेंस है एनर्जी का, एनर्जी की छोटी वैल्यू है। जैसे मान लो किसी निकाय की ऊर्जा 20 जूल है, तो 20 जूल के पार्ट कर सकते हैं ना टुकड़े, जैसे आधे आधे जूल के 40 पार्ट हो गए, तो ऊर्जा अंतराल आधा जूल का डिफरेंस, वो डेल्टा ई ऊर्जा अंतराल। ये निकाय की ऊर्जा को डेल्टा ई ऊर्जा अंतराल के अनेक सूक्ष्म अंतरालों में विभाजित मान लिया जाए। विभाजित मान लिया जाए तो ये जो सूक्ष्म अंतराल है ऊर्जा के, वो सूक्ष्म अवस्थाओं को प्रदर्शित करेंगे। इसमें मैंने पहले भी लिखा है, सूक्ष्म अवस्थाएं क्या है, की अवस्था का अध्ययन करने के लिए उनकी गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, चक्रण, इनके आधार पर अध्ययन किया जाता है और इन्हीं को सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। तो स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, चक्रण में भी ऊर्जा ही होती है, तो वो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे ए निकाय की जो कंप्लीट ऊर्जा है, उसको हमने डेल्टा ई ऊर्जा अंतराल के अनेक सूक्ष्म अंतरालों में विभाजित मान लिया, और इन सूक्ष्म अंतरालों को सूक्ष्म अवस्थाएं कह सकते हैं। इन्हें निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं कहा जा सकता है। सूक्ष्म अवस्थाएं कहा जा सकता है। तो ए निकाय की ऊर्जा ई और ई प्लस डेल्टा ई के मध्य होने पर, यहाँ पर लिख देते हैं, माना ए निकाय की ऊर्जा
ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। तो ई से ई प्लस डेल्टा ई हो सकती है या ई माइनस डेल्टा ई हो सकती है। बढ़ेगी तो प्लस हो जाएगी, घटेगी तो माइनस हो जाएगी। पहले प्लस में लेके चल सकते हैं। माना एक इकाई की ऊर्जा ई एवं ई प्लस डेल्टा ई के मध्य होने पर संयुक्त निकाय, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, ए स्टार। संयुक्त निकाय ए स्टार की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओम स्टार ई है, ई स्टार लिख सकते हैं, ओम स्टार ई स्टार। इसके लिए अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या हम लिखते हैं ओम ई। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या को कैसे लिखाएंगे, ये सिंबल है, संकेत है। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओम ई से लिखाएंगे और इसको ओम डैश ई डैश लिख सकते हैं, ए डैश लिखाएंगे। और संयुक्त निकाय में क्या लिखेंगे, ओम स्टार ई स्टार है। एक प्रायिकता सिद्धांत होता है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत। समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि कोई निकाय साम्य अवस्था में है, यदि कोई निकाय साम्य अवस्था में है तो उसकी सभी अभिगम्य अवस्थाओं में से किसी भी अभिगम्य होने अवस्था में होने की प्रायिकता समान होती है। मैं लिख देता हूँ, जैसे तो हालांकि नोट्स आपको जो प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें लिखा हुआ सब कुछ होगा, लेकिन जब तक नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार यदि निकाय साम्य अवस्था में है, निकाय साम्य अवस्था में है तो सभी अभिगम्य अवस्थाओं में से किसी भी अभिगम्य अवस्था में किसी भी अभिगम्य अवस्था में होने की प्रायिकता समान होती है। यानी जितनी भी अभिगम्य अवस्थाएं हैं, निकाय उनमें से किसी भी अभिगम्य अवस्था में हो सकता है। जैसे प्रायिकता बल लेते हैं, पासा फेंकते हैं तो 6 के आने की, 5 के आने की, 4 के आने की, 3 के आने की प्रायिकता समान होती है, कोई भी पासा आ सकता है। इसी तरह से समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग यदि निकाय साम्य अवस्था में है तो सभी अभिगम्य अवस्थाओं में से किसी भी अभिगम्य अवस्था में होने की प्रायिकता समान होती है। निकाय किसी भी अभिगम्य अवस्था में हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस साम्य अवस्था में निकाय एक ही ऊर्जा E एवं E प्लस डेल्टा के मध्य होने पर अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होगी प्रायिकता। प्रायिकता को ऐसे दिखाते हैं PE प्रोपोर्शनल टू हो गया अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, ओम स्टार ई स्टार। यानी संयुक्त निकाय की जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है ओम स्टार ई स्टार उसके समानुपाती होगी। यानी संयुक्त निकाय के लिए जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या अगर ज़्यादा है तो प्रायिकता भी ज़्यादा होगी। प्रायिकता मतलब वही संभावना, सब समझते हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, 12th में खूब मैथ्स प्रायिकता पढ़ी है, 10th में पढ़े हो। प्रायिकता मतलब संभावना है, तो प्रायिकता प्रोपोर्शनल ओम स्टार ई स्टार। ये इसको लिख सकते हैं PE बराबर समानुपाती चिन्ह हटा के
नियतांक लगाते हैं सी, सी ओम स्टार ई स्टार। इसको हमने लिख दिया समीकरण 1, जहाँ सी एक समानुपाती नियतांक है जो इकाई की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। कांस्टेंट किसी भी तरह से ऊर्जा पर डिपेंड नहीं करता, इकाई की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, परंतु कुल अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कुल अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कि समानुपाती नियतांक C इक्वल टू क्या लिखेंगे, C बराबर हो गया C बराबर 1/समेशन ऑफ ओम स्टार ई स्टार, कुल अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। तो कुल के लिए क्या लगाएंगे, समेशन, कुल मतलब समेशन ऑफ ओम स्टार ई स्टार के व्युत्क्रम गुणनफल के बराबर होता है। तो समीकरण 1 को कैसे लिख सकते हैं अपन, प्रायिकता PE बराबर C की जगह हमें ये लिखना है, ऊपर तो ये ओम स्टार ई स्टार है और अपॉन में समेशन ओम स्टार ई स्टार लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 लिख दिए। अब मान लीजिए जैसे मैंने बताया था चित्र में, ये निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, माना ए निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या कितनी है, ओम ई। निकाय की ऊर्जा ई होती है, इसलिए इसको ओम ई से दिखाएंगे अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या को। इसी प्रकार ए डैश निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या होगी, ओम डैश ई डैश। ठीक है। अब जो प्रायिकता है, प्रायिकता की थ्योरी है, प्रायिकता का सिद्धांत है, तो प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार, प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार जो संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है ओम स्टार ई स्टार बराबर होगा ओम ई इंटू ओम डैश ई डैश के बराबर। इसको समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। अब ये 3 से मान 1 में रख दें, तो समीकरण 3 से मान कहाँ लिखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो 3 से ये ओम स्टार स्टार की जगह तो ओम ई इंटू ओम डैश ई डैश, तो प्रायिकता PE बराबर क्या हो गया, C एज इट इज कांस्टेंट है, ओम स्टार की जगह हमने क्या लिख दिया, ओम ई इंटू ओम डैश ई डैश। ठीक, अब इसका लॉग ले लें, इसका क्या ले लो, लॉग लेने पर इसको साफ कर देते हैं। लॉग लिया तो क्या आया, लॉग ऑफ PE इक्वल टू लॉग C पहले इसका प्लस लॉग ऑफ ओम ई प्लस लॉग ओम डैश ई डैश। ठीक है। अब इसका E के सापेक्ष अवकलन करो, अभी इसका समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं। समीकरण नंबर क्या लिख दिया, 4। अब ये जो प्रायिकता है वो डिपेंड है ऊर्जा पर। ऊर्जा के साथ अगर प्रायिकता का वक्र बनाए
इस तरह का प्राप्त होगा। यानी एक निश्चित स्थिति में प्रायिकता मैक्सिमम होगी। वक्र बना रहे इकाई में प्रायिकता और एनर्जी, इस तरह का वक्र हमें प्राप्त होगा। यानी कि जब माध्य ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होगी E बराबर E1, उस समय प्रायिकता क्या होगी? मैक्सिमम। यानी जब इकाई की ऊर्जा माध्य ऊर्जा के बराबर हो, एवरेज ऊर्जा के बराबर हो, साम्य अवस्था की बात चल रही है सारी ये, तो प्रायिकता क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इसके अलावा अन्य कंडीशन में प्रायिकता घटते क्रम में होती है। यानी मैक्सिमम प्रायिकता E बार की स्थिति में आएगी। ठीक है, तो अब मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है? ऑलरेडी अपन फर्स्ट ईयर में कई बार पढ़ चुके हैं। अधिकतम प्रायिकता के लिए किसी को भी अधिकतम होने के लिए क्या शर्त होती है? इसका प्रथम अवकलन शून्य के बराबर होता है। जानते हैं नहीं है? अधिकतम प्रायिकता के लिए प्रथम अवकलन डेल अपॉन डेल ऑफ PE इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। कंडीशन होती है कि अधिकतम मैक्सिमम मिनिमम की अवकलन 0, उसमें परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एक ही वैल्यू होती है, मैक्सिमम मान एक ही होता है। और एक मान जो होता है वो कांस्टेंट के रूप में माना जाता है। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। इसलिए अपनी कंडीशन लेते हैं अधिकतम या न्यूनतम की स्थिति में प्रायिकता का अवकलन 0। तो PE ये रहा, इसको अपन चाहे कैसे लिख सकते हैं? डेल अपॉन डेल E log PE इक्वल टू 0। तो PE का अवकलन 0 है तो log PE का अवकलन भी क्या आएगा? 0। PE नियत है तो log PE भी नियत है। तो इसका अवकलन करें समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 का अगर अवकलन करते हैं तो क्या आएगा? देखो, तो समीकरण 4 का हम अवकलन कर रहे हैं। तो समीकरण 4 मेरा, इसमें ये मान लिखेंगे तो क्या आएगा? log C का अवकलन क्या आएगा? C कांस्टेंट है तो नियत का अवकलन हो गया 0। ठीक है, log C का अवकलन 0 हो गया, प्लस डेल अपॉन डेल E log ओम B प्लस डेल अपॉन डेल E log ओम डैश B डैश और इक्वल टू 0। अब इसमें तो E के रूप में है क्योंकि माध्य ऊर्जा भी E है, A निकाय के लिए है। ये अभिगम व्यवस्था की संख्या किसके लिए है? A निकाय के लिए। A निकाय की ऊर्जा E है तो E के साथ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये अभिगम व्यवस्थाओं की संख्या किसके लिए है? ओम डैश A डैश A डैश निकाय के लिए। तो ये अवकलन भी E डैश के सापेक्ष होना चाहिए। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको एज इट इज रहने दो, डेल अपॉन डेल E log ओम E प्लस इसको हम क्या लिखते हैं? डेल अपॉन डेल E डैश log ओम डैश E डैश। और बिना इच्छा E डैश कर भी सकते, तो इसको हमने क्या गुणा किया है? डेल E डैश अपॉन डेल E से और इक्वल टू 0 चली रहा है। तो डेल E डैश डेल डैश कट गया, डेल E तो आगे ऊपर वाला ये एक ही चीज है। अब चूंकि अपन जानते हैं, इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 5। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं संयुक्त निकाय को अपन क्या लिख रहे हैं? A स्टार की कुल ऊर्जा E स्टार बराबर क्या लिखेंगे? E प्लस E डैश, जो क्या होती है? नियत या संरक्षित। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बात, क्योंकि संयुक्त निकाय जो होता है वो विलगित निकाय होता है। विलगित मतलब सबसे अलग है, इसलिए इसकी कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी? नियत या संरक्षित। अब इसका अगर अवकलन करते हैं E स्टार इक्वल टू E प्लस E डैश, तो क्या है? यहां से अगर E डैश बराबर अपन लिख दें E स्टार माइनस E डैश बराबर कर सकते हो E स्टार माइनस E। अब इसका E के साथ भी 76 वर्ग हमें
के सापेक्ष इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब चूंकि ई स्टार जो है वो नियत है, तो नियत का कुल क्या हो जाएगा 0। ई स्टार क्या है नियत, और नियत का कुल क्या हो गया 0। इसका मतलब डेल ई डैश अपॉन डेल ई बराबर क्या आया -1। ये डेल ई अपॉन डेल ई क्या हो गया 1 हो गया ना, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 0 - 1 क्या आ गया -1। तो डेल ई डैश अपॉन डेल ई की जगह क्या लिख सकते हैं अपन -1 लिख सकते हैं। तो लिख दो -1। तो -1 लिख दो, इसमें समीकरण नंबर 5 है। तो समीकरण 5 से क्या होगा, समीकरण 5 से क्या लिखेंगे डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई प्लस डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ओम डैश ई डैश, और इसकी जगह क्या आ जाएगा मान -1 और इक्वल टू क्या हो गया 0। डेल ई डैश अपॉन डेल ई की जगह मैंने -1 लिख दिया, तो -1 हो गया। अब ये वाला मान माइनस का हो गया, तो इसको उधर पक्षांतरण कर सकते हैं अपन। तो क्या आएगा मान डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ई, इसको उधर लेके इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ऑफ डैश ई डैश। ठीक है, अब ये जो मान आ रहा है हमारे पास ई के सापेक्ष परिवर्तन लॉग ऑफ ई है, इसको एक प्राचार के रूप में परिभाषित करते हैं, इसको बीटा प्राचार कहते हैं। इसको लिखेंगे बीटा ई। ए निकाय के लिए है तो इसमें डैश नहीं रहेंगे, तो ए निकाय की ऊर्जा है, ए निकाय की अभिगम अवस्थाओं की संख्या है, तो इस पूरे मान को हम लिखेंगे बीटा प्राचार बीटा ई। इसी तरह इसको बीटा डैश ई डैश लिख सकते हैं। तो साम्य अवस्था में दोनों निकायों के बीटा प्राचार के मान समान होते हैं। लिख सकते हैं जहां बीटा ई इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ई, क्या कहलाता है ये बीटा प्राचार, बीटा प्राचार कहलाता है। तो डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ई को क्या बोलेंगे बीटा प्राचार। तो साम्यावस्था की कंडीशन में ये बीटा प्राचार किसके लिए है ए निकाय के लिए, और ये किसके लिए है ए डैश निकाय के लिए। तो दोनों निकायों के बीच में जब एनर्जी ट्रांजिशन के कारण ऊर्जा वितरण होगा तो साम्यावस्था में उनके बीटा प्राचार क्या होंगे समान होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन रिजल्ट के रूप में साम्यावस्था की स्थिति में दोनों निकायों के बीटा प्राचार समान होते हैं। तो ये कंडीशन है, एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है। प्रूफ कीजिए साम्यावस्था में निकाय ए और ए डैश के बीटा प्राचार समान होते हैं। तो ये प्रूफ करके दिखाना होगा इस तरह से पूरे डायरेक्ट से लिखिए कि साम्यावस्था में दोनों निकाय के बीटा प्राचार समान होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए अपन इसको लिख सकते हैं बीटा ई बराबर बीटा डैश ई डैश। अब इस बीटा प्राचार के आधार पर हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। जैसे बीटा प्राचार के आधार पर सबसे पहले तो टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखेंगे। बीटा प्राचार के आधार पर क्या लिखेंगे ताप की परिभाषा। बीटा प्राचार के आधार पर ताप की परिभाषा। बीटा प्राचार के आधार पर ताप की परिभाषा। ताप की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने लिखा कि बीटा प्राचार बीटा ई इक्वल टू क्या होता है डेल अपॉन
log ऑम ई। तो ए डैश निकालने के लिए लिखेंगे डैश लगा सकते हैं, ए निकालने के लिए ए। जनरली तो केवल इसी तरह शो करेंगे। तो इसमें ऊर्जा का व्युत्क्रम आना, यानी बीटा प्राचाल की जो विमा होगी वो ऊर्जा की विमा के तुल्य होगी। तो चूंकि ये लिख सकते हैं अपन बीटा प्राचाल की विमा, विमा जानते हैं मात्रा विमा जो होते हैं 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बीटा प्राचाल की विमा ऊर्जा की विमा के व्युत्क्रम के बराबर होगी। तो बीटा प्राचाल की जो विमा है वो ऊर्जा की विमा के व्युत्क्रम के बराबर होगी। यानी कि बीटा इक्वल टू 1 ऊर्जा अपन लिख सकते हैं, या 1 बीटा बराबर ऊर्जा। और ऊर्जा क्या होती है, किसी टेम्परेचर पर सिस्टम की ऊर्जा kT के बराबर होती है। ऊर्जा क्या होती है मैंने पढ़ी कई बार को, ऊर्जा समविभाजन नियम, स्वतंत्र कोटियों की संगत ऊर्जा कितनी होती है kT, जहाँ k क्या है बोल्ट्जमान नियतांक, जहाँ k क्या है बोल्ट्जमान नियतांक, और T क्या है टेम्परेचर है। 1 बीटा बराबर kT, तो T बराबर क्या लिख सकते हैं 1 k बीटा। T बराबर क्या लिख सकते हैं, k को नीचे ले आएंगे इधर, तो k बीटा। टेम्परेचर को T को अपन 1 k बीटा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ k क्या है बोल्ट्जमान नियतांक, जिसका मान फिक्स होता है, पहले से पढ़ते आए हो जाएगा। बीटा बीटा प्राचाल है जो क्या है डेल अपॉन डेल ई लॉग है। तो बीटा प्राचाल के रूप में हम टेम्परेचर को इस तरह से लिख सकते हैं। ये टेम्परेचर को परिभाषित कर दिया हमने बीटा प्राचाल के रूप में। T बराबर क्या होता है 1 अपॉन k बीटा, ये कांस्टेंट है बीटा प्राचाल। अब इसके बाद निकाय की एंट्रोपी देखें। बीटा प्राचाल के आधार पर अपन इसको डेफिनेशन कर सकते हैं, निकाय की एंट्रोपी। एंट्रोपी पढ़ेंगे पहले, ऊर्जा ही होती है एंट्रोपी भी, उसको अपन डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं देखो। तो चूंकि अभी अपन ने इसको लिखा है बीटा प्राचाल क्या होता है, बीटा प्राचाल यानी बीटा ही इक्वल टू क्या होता है डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑम ई। ठीक है, ये मैंने बताया आपको बीटा बराबर क्या है डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑम ई, ये बीटा प्राचाल है। और बीटा बराबर भी क्या लिखा है यहाँ पे 1 अपॉन kT। बीटा की जगह क्या है 1 अपॉन kT लिखा हुआ है देखो, या T बराबर 1 अपॉन k बीटा लिखा है, इससे बीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1 अपॉन kT। बात देखिए बीटा को यहाँ ले आओ, T को यहाँ ले आओ, बीटा बराबर 1 अपॉन kT। तो बीटा प्राचाल की जगह 1 अपॉन kT लिखते हैं, तो ये बीटा की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन kT, और इक्वल टू क्या हो गया डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑम ई। ठीक है, k को अब इधर ले जाओ, k क्या है कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट को अवकलन से चाहे बाहर निकाल लो या अंदर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अपन अब क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं देखो, k को हम इधर ले जाएं और अंदर ले जाओ इसके अवकलन के, तो डेल अपॉन डेल ई के लॉग ऑम ई, इसको एक समीकरण लिख सकते हैं। और एंट्रोपी और टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है उसका एक संबंध होता है 1 अपॉन टी इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई एस, जहाँ एस क्या चीज है ये एंट्रोपी है, एस क्या चीज है एंट्रोपी। ये रिलेशन पढ़ा होगा तुमने कई बार केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करते हैं तो क्या निकलता है, समीकरण 1 और 2 की क्या कर दो तुलना,
समीकरण 1 और 2 की हमने क्या कर दी, तुलना कर दी। तो 1/t बराबर ये इधर भी 1/t बराबर ये इधर भी, ये भी del upon del e के log of e del upon del e s। तो s के इक्वल क्या हुआ, s की जगह क्या है k log of e, s क्या कहलाती है एंट्रोपी। एंट्रोपी s बराबर क्या हो गया, इसकी तुलना करें क्या आएगा s बराबर k log of e। तो एंट्रोपी को डिफाइन कर दिया हमने, एंट्रोपी S बराबर क्या हो गया k log of e। तो इस तरह से अपन एंट्रोपी की परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसके अलावा संयुक्त निकाय की एंट्रोपी लिखनी हो तो वो किसके बराबर होगी, देखो संयुक्त निकाय की एंट्रोपी कैसे लिखेंगे, संयुक्त निकाय क्या है अपना A स्टार, संयुक्त निकाय A स्टार की एंट्रोपी, इसको हम लिखेंगे। तो संयुक्त निकाय की एंट्रोपी कैसे लिखेंगे, तो चूंकि मैंने पहले लिखाया था राइट का सिद्धांत से, इसी टॉपिक में A स्टार निकाय की जो अभिगम व्यवस्थाओं की संख्या होती है ओम स्टार ई स्टार, इसका जब हमने लॉग लिया था, ये लिखाया था मैंने, इसके बराबर होगा ओम ई इंटू ओम डैश ई डैश। लॉग लेते हैं तो क्या होता है, लॉग ओम स्टार ई स्टार इक्वल टू क्या होता है, लॉग ओम ई प्लस लॉग ओम डैश ए डैश। ठीक है, अब इसका अवकलन करते हैं, दोनों तरफ ई के सापेक्ष अवकलन करने का। तो स्टार के स्टार का तो वही दिक्कत नहीं है, तो डेल अपॉन डेल स्टार लॉग ओम स्टार ई स्टार इक्वल टू क्या हो गया, डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई प्लस डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ओम डैश ई डैश। ठीक है, अब ये क्या हो गई, इसके अकॉर्डिंग देखो एंट्रोपी के अकॉर्डिंग डेल अपॉन डेल ई के का इसमें अपन गुणा करते हैं, तो डेल अपॉन डेल ई हो गया लॉग ओम ई लॉग ओम ई। या इस समीकरण को जैसे हमने लिख दिया, ये समीकरण 3, 4, 5। अब समीकरण 4 जो है उसका दोनों तरफ कैसे गुणा करो, समीकरण 4 के दोनों ओर के से गुणा करने का, के से गुणा कर दिया तो अगर के लॉग ओम स्टार ई स्टार इक्वल टू क्या हो गया, के लॉग ओम ई प्लस के लॉग ओम डैश ई डैश। और एंट्रोपी की जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग एस बराबर क्या है, के लॉग ओम ई। तो ये के लॉग ओम स्टार ई स्टार क्या हो गया, संयुक्त निकाय की एंट्रोपी होगी, इसको एस स्टार से लिखा सकते हैं। के लॉग ओम ई क्या हो गया, ए निकाय की एंट्रोपी, और डैश लग रहा है तो किसकी होगी, एस डैश की, यानी सामने उसका में संयुक्त निकाय की कुल एंट्रोपी दोनों निकायों की एंट्रोपियों के योग के बराबर होती है। ठीक है।